अस्सलामुअलैकुम। अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हमारी दादियों और नानियों की स्पेशल है और ये पुराने दौर में ही बनती थी। अब तो शायद ही किसी घर में बनती हूँ। हमें भी याद है जब हमें छुट्टियाँ होती थी तो फ्री होते थे तो हमारी दादियाँ हमें साथ बिठा लेती होती थी और कहती थी चलो हमारे साथ सेवइयाँ बनाओ। तो आज मैं आपके लिए वही रेसिपी लेके आई हूँ। आप लाज़मी ट्राई करें। बहुत मज़े की बनती हैं सेवइयाँ और आप एक दफ़ा खाएँगे तो आप यकीनन बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो ये देखें जी हमने सिंपल हमने मैदा लिया उसको हम गूँध रहे हैं अपने हाथों की मदद से और ये आटा जो हमारा है वो सख्त ही होना चाहिए। ये देखें अब हमने थोड़ा-सा इसको गूँध लिया है तो हम 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। पेड़ा बना के इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ये देखें अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये नरम हो जाए। बार बार पानी नहीं लगाएंगे वरना जो आटा हमारा अगर पतला हो जाएगा तो फिर उसकी सेवइयाँ अच्छी नहीं बनेंगी, हाथों के साथ चिपकेंगी। तो ये देखें जी हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और मलमल का कपड़ा लेके उसको गीला करके अच्छी तरह निचोड़ के हम उसके ऊपर दे देंगे आटे के ऊपर, ताकि आटे के ऊपर जो एक एक लेयर सी आ जाती है सख्त सी वो ना आए, आटा हमारा नरम और सॉफ्ट ही रहे। जितना आपने बनाना हो आप जी उसको निकालें और दोबारा उसको अपने आटे को उस कपड़े के साथ अच्छी तरह ढाँप दें। ये देखें हाथों की मदद से अब हम इसको मैं आपको बनाना बता रही हूँ, आप यही तरीका अपनाएं। बहुत अच्छी बनती हैं सेवइयाँ और जल्दी ही बन जाती हैं। ये देखें आपको मैं अब बनाना बता रही हूँ। देखें कितनी आसानी से बन रही हैं। आप भी बनाएं, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लगाएं। अब तो छुट्टियां हैं वैसे भी तो आप सारे अच्छी मिल के बना लेंगे और टाइम भी पास हो जाएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और बच्चों के लिए तो आपको पता है कि नई नई चीज़ें को वो ज़्यादा अच्छी तरह करते हैं, तो आप भी उनको अपने साथ लगाएं और जल्दी जल्दी बना के तो बच्चे एक एक्साइटेड होंगे कि हमने अपने हाथों से बनाई हैं और इनका जायका माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है। ये देखें हमने बना ली हैं सारी सेवइयाँ। अब जब एक बर्तन आपका इस तरह फुल हो जाए तो अब आप इसको रख दें और दूसरे बर्तन में कागज़ लगा के तो फिर आप उस पे बनाएं। इस पे कागज़ लाजमी लगाएं, नहीं तो ये प्लेट के साथ चिपक जाएंगे और फिर बाद में उतरेंगी नहीं। बस जिसको लगाने के बाद हम अच्छी तरह इसको जब फुल हो जाएगी तो फिर दूसरी प्लेट में आप बना लें ऐसे जैसे आपको अच्छी लगे। और ये देखें खुश्क हो गई हैं। धूप में ना ही रखें तो अच्छी है, क्योंकि धूप में एक तो बाहर मिट्टी वगैरह पड़ती है और फिर कोई परिंदा वगैरह उठा के ले जाए तो फिर अपनी चोंच में डाल के। तो आप ये देखें जब खुश्क हो जाएं तो हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह कर लें, हल्के हाथों से। ये देखें लदा लदा हो जाएंगी फिर। इसी तरह देखिए हमने सारी बना ली हैं और अपने इसको आप चाहें तो साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट जार में अच्छी तरह इसको डाल के रखें और फिर बस जी हम जब दिल करे उसको पका लें। हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई हैं माशाल्लाह से। ये देखें कितनी अच्छी बनी हैं। अब हम इसको पकाने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो जी मैं तो गुड़ में बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी में भी बना सकते हैं। जैसे चावल बनते हैं मीठे वैसे ही ये बनती हैं। अगर 1 प्याली हम बना रहे हैं तो 2 प्याली उसमें हमने पानी ऐड किया और उसमें गुड़ का 1 पीस मैंने पूरा आपके सामने डाला है। अब अच्छी तरह उसको हमने उसकी चाशनी तैयार कर ली और दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने देसी घी ऐड किया और उसमें 2 इलायचियाँ डाली। और ये देखें अब हमने अपनी सेवइयाँ ऐड कर दी हैं। अब इसको हम हल्की आंच पे भूनेंगे ताकि ये गोल्डन हो जाए ब्राउन। तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगी। अच्छी तरह दरमियानी आग पे आप हिलाते रहें। ये देखिए हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई हैं। इस पॉइंट पे हमने जो अपनी चाशनी तैयार की थी गुड़ वाली वो हम छान के ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है गुड़ के अंदर कचरा वगैरह होता है। तो ये देखें हमने अब इसमें पानी ऐड कर दिया है अच्छी तरह और अब हम इसको नमक हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। लाजमी ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। ये देखें जब हमारा पानी है तकरीबन हाफ़ को खुश्क हो गया था, हाफ़ है, हम उसी पॉइंट पर इसको दम दे देंगे और 10 मिनट बाद चेक करें, फिर 10 मिनट का दम दें। 20 मिनट का मैंने दम दिया था और ये देखें हमारी सेवइयाँ अच्छे से पक गई हैं, क्योंकि इनको गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इसलिए जब पानी आधा खुश्क हो तो आप इसको दम दे दें। अगर पानी आप ज़्यादा खुश्क कर लेंगी तो फिर ये गलेंगी नहीं अच्छी तरह। ये देखिए
माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है, अलग अलग हैं, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई नहीं है। और ये देखें अच्छे से पक गई हैं, मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनती हैं, आपको लाज़मी पसंद आएंगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो लाज़मी ट्राई करेंगे। ये देखें जी फाइनल लुक, माशाल्लाह से अपने बच्चों के साथ ट्राई करें और मुझे दुआ में याद रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।